राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी व्रत की महिमा के बारे में। इस बार इस व्रत को लेकर भी संशय है कि ये व्रत 27 अक्टूबर को रखा जाएगा या 28 अक्टूबर को। तो आपको बताएंगे कि आप किस दिन व्रत रखें, किस विधि से पूजा करें और क्या सावधानी रखें। इसके साथ इस व्रत की कथा क्या है, इन सभी बातों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। बंधुओं, कार्तिक मास परम कल्याणकारी मास है। कार्तिक मास की महिमा का वर्णन अनेक शास्त्रों में दिया गया। भगवान विष्णु इसे अपना प्रिय मास बताते हैं, भगवान कृष्ण इसे अपना प्रिय मास कहते हैं। इसके साथ ही भगवान विष्णु कहते हैं कि ये मेरे समान ही है और इस समय पर मैं जल में वास करता हूँ। तो कार्तिक मास में स्नान करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त होता है। बंधुओं, प्रत्येक महीने में 2 एकादशी आती हैं, कृष्ण पक्ष की एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी। इन एकादशियों में जो साल में 24 एकादशी होती हैं, उनमें कुछ एकादशी को बड़ी एकादशी भी बोला जाता है। तो कार्तिक मास की दोनों एकादशी बड़ी एकादशी कही जाती हैं। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे रमा एकादशी कहा जाता है, शास्त्रों में 24 एकादशी के नाम अलग अलग हैं, इनसे मिलने वाले फल भी अलग अलग हैं। तो आपको बताएंगे कि रमा एकादशी का व्रत करने से साधक को किन फलों की प्राप्ति होती है। सबसे पहले बात करते हैं कि इस साल रमा एकादशी का व्रत किस दिन करना शुभ होगा। रमा एकादशी जो तिथि है वो 27 अक्टूबर को सुबह 5:23 से शुरू होगी और 28 अक्टूबर को सुबह 10:31 पर समाप्त होगी। इसलिए इस साल स्मार्त संप्रदाय के लोग 27 अक्टूबर को इसका व्रत रखेंगे, वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग 28 अक्टूबर को इस व्रत को रखें। स्मार्त संप्रदाय के लोग व्रत का पारण 28 अक्टूबर को करें, वैष्णव संप्रदाय के लोग व्रत का पारण 29 अक्टूबर को करें। इस साल रमा एकादशी पर 2 शुभ योग भी बन रहे हैं। इस साल एकादशी पर ब्रह्मयोग और इंद्र योग का संयोग बन रहा है। इसके साथ ही इस साल एकादशी के दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होगा। बंधुओं, रमा एकादशी व्रत की महिमा का गुणगान करते हुए शास्त्र कहते हैं कि इस व्रत को रखने से साधक के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। उसके ऊपर यदि ब्रह्म हत्या जैसा बड़ा पाप भी है तो इस व्रत को करने से वो समाप्त हो जाता है। इसके साथ ही भगवान लक्ष्मी नारायण का सानिध्य प्राप्त होता है। उनकी कृपा से व्यक्ति जीवन में सभी सुखों का भोग करता हुआ अंत समय पर स्वर्ग लोक की प्राप्ति करता है। उसके साथ ही उसको स्वर्ग लोक के बाद भगवान के श्री चरणों में स्थान प्राप्त होता है, यानी कि उसको वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। ये रमा एकादशी फल का गुणगान शास्त्रों में बताया गया है। इस दिन हमें विधि विधान के साथ अपने सूर्योदय से पहले आप स्नान करें, व्रत संकल्प लेकर के भगवान लक्ष्मी नारायण की उपासना करें। यदि आपके यहाँ शालिग्राम शिला है तो उसका पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान को चंदन से उनका श्रृंगार करें, तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें, दूध से बने पदार्थों का भोग लगाएं। इसके साथ ही ऋतु फलों का भोग लगाएं। भगवान की श्रद्धा भक्ति के साथ आरती करें। आरती करने के बाद आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 मंत्र है, इस मंत्र की एक माला अवश्य जप करें। उसके बाद आप विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम, श्रीमद् भागवत का पाठ, जो भी जितना आपका समय है, सामर्थ्य है, उस अनुसार आप पूरे दिन हरिनाम संकीर्तन करते हुए शांत भाव से इस एकादशी व्रत का पारण करें। इस एकादशी व्रत में, क्योंकि कार्तिक मास में तुलसी माँ की पूजा की विशेष महिमा है,
इसलिए आप तुलसी जी पर जल न चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी जी भी व्रत रखती हैं। इसलिए आप सुबह तुलसी जी की आरती करें और संध्या समय पर पुनः अपने घर के मंदिर में आरती करें और तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाएं, मंत्र जप करते हुए तुलसी जी की परिक्रमा करें और उनको प्रणाम करें। आपकी जो भी मनोकामना है आप तुलसी जी के श्री चरणों में अर्पित कीजिए। माँ तुलसी और लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से आपके मन की मुराद अवश्य पूरी होगी। बंधुओं, इस तरह से हमें शांत भाव से कार्तिक मास की रमा एकादशी का व्रत पारण करना चाहिए। यदि संभव हो सके तो हरे नाम संकीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करें। इसके साथ कुछ सावधानी हमें अवश्य रखनी चाहिए। एकादशी व्रत के दौरान हमें चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन यदि आप व्रत हैं या नहीं भी हैं तब भी आप न चावल का सेवन करें और ना ही आप बाल काटें और नाखून काटें। इसके साथ ही कोई भी तामसिक भोजन ना करें, मांस मदिरा का भक्षण ना करें और पूरे दिन क्रोध करने से बचें, घर में क्लेश करने से बचें। इस शांत भाव से सभी सनातन धर्म अनुयायियों को रमा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। बंधुओं, प्रत्येक एकादशी का व्रत तभी पूर्ण होता है जब हम उस एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं, उसके महात्म को सुनते हैं या पढ़ते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी की कथा और इससे मिलने वाले फलों के बारे में जानने के लिए उत्सुकता प्रकट की। भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को रमा एकादशी की कथा का वर्णन करते हुए कहा कि प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। इस राजा का बड़ा अच्छा संबंध था इंद्रदेव के साथ, यमदेव के साथ, कुबेर जी के साथ, वरुण के साथ, विभीषण जी के साथ। यानी कि मुचकुंद राजा धर्मपरायण थे। उनके राज्य में भगवत कृपा थी, सभी तरह का आनंद था। और एकादशी का व्रत तो विशेष रूप से मुनादी करवाई जाती थी 10वीं तिथि को ही कि कल एकादशी का व्रत है, इसलिए राज्य में 10वीं तिथि की रात्रि को कोई भी भोजन नहीं करेगा। पूरी प्रजा भी, यहाँ तक कि उस मुचकुंद राज्य के सभी पशु पक्षी भी, ऐसा कथा में लिखा है, व्रत पूर्वक एकादशी करते थे। धर्मात्मा थे, भगवत भक्त थे, तो उनके यहाँ एकादशी व्रत पर्व उत्सव की तरह मनाया जाता था। उनकी एक पुत्री थी चंद्रभागा। उसका विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। एक बार चंद्रभागा अपने पति के साथ अपने पिता के घर आई, यानी कि शोभन अपनी ससुराल आए। उनके आने पर रमा एकादशी का व्रत आ गया। चंद्रभागा के पति शोभन का शरीर बहुत दुर्बल था। उसको चिंता होने लगी कि अब रमा एकादशी का व्रत मेरे पति को भी रखना होगा, लेकिन ये इतने दुर्बल हैं कि इन्होंने एकादशी का व्रत रखा तो कहीं इनकी तबीयत खराब ना हो जाए, कहीं इनकी मृत्यु ना हो जाए। इस चिंता को लेकर के चंद्रभागा अपने पति शोभन के पास पहुंचती है और कहती है कि यहाँ एकादशी का व्रत बड़े विधि विधान के साथ रखा जाता है, इसलिए आपको ये व्रत ना रखना पड़े, इस व्रत को आप नहीं रख पाएंगे, इसलिए आप किसी दूसरी जगह चले जाइए। लेकिन शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा की चिंता को दूर करते हुए कहा कि देखिए, अब चाहे जो कुछ भी परिणाम हो, मैं पूरे भक्तिभाव के साथ एकादशी का व्रत अवश्य रखूंगा। शोभन ने विधि विधान के साथ रमा एकादशी का व्रत पारण किया, लेकिन भूख के कारण उसके प्राण चले गए। लेकिन उसने यह विधि विधान के साथ ये व्रत रखा था तो उसको बड़ा शुभ फल प्राप्त हुआ। राजा मुचकुंद ने विधि विधान के साथ शोभन का अंतिम संस्कार कराया। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मदराचल पर्वत पर
धन धान्य से युक्त देवपुर की प्राप्ति हुई। उस देवपुर में सभी तरह की सुविधाएं थी। लगता था जैसे इंद्र का सिंहासन उसको मिल गया हो। मुचकुंद बड़े आनंद के साथ उस पर्वत पर रहते थे। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण देवपुर से गुजरा। उसने शोभन को पहचान लिया कि ये तो राजा का जमाई है। उसने उस राजा के जमाई से ब्राह्मण सोम ने मुलाकात की। उस ब्राह्मण से शोभन ने कहा कि ये नगर अभी अस्थिर है, यानी कि मेरे पास एकादशी का जब तक पुण्य है तब तक ये नगर रहेगा, उसके बाद ये नगर विलुप्त हो जाएगा। तो कुछ ऐसा करिए जिससे ये नगर स्थिर हो जाए। सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण देवनगर से शोभन से मिलने के बाद उन्हें मुचकुंदपुर आया और उसने चंद्रभागा को पूरी बात बताई। चंद्रभागा उस ब्राह्मण से कहने लगी कि मैं अपने पति से कैसे मिल सकती हूँ। तब ब्राह्मण उसको वामदेव ऋषि के आश्रम में ले गए। पूरी बात वामदेव ऋषि को बताई। चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक वामदेव ऋषि ने किया। एकादशी व्रत के प्रभाव और ऋषि के मंत्रों के जप से चंद्रभागा का शरीर छूट गया और उसको दिव्य शरीर प्राप्त हुआ और वो अपने पति के पास देवपुर पहुंच गई। देवपुर पहुंच करके उसने अपने पति को सारी बात बताई। उसने कहा कि मैं 8 साल की उम्र से एकादशी का व्रत रख रही हूँ। आपके मन की इच्छा है कि ये देवपुर स्थिर रहे, तो मैं अपनी सभी एकादशी का फल आपको प्रदान करती हूँ। चंद्रभागा के इस तरह से कहने से उसको सभी एकादशी का फल प्राप्त हुआ और वो नगर प्रलय काल तक स्थिर हो गया। इतना प्रभाव था एकादशी व्रत करने का। दोनों पति पत्नी उस देवपुर में भगवत भक्ति करते हुए आनंद के साथ रहने लगे। अंत समय पर दोनों पति पत्नी को भगवान के वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त हुआ। भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि देखिए धर्मराज युधिष्ठिर, जो व्यक्ति रमा एकादशी का व्रत करता है वो जीवन पर्यंत आनंद के साथ रहता है। उसके जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। उसके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और वो व्यक्ति सभी कष्टों से मुक्त होकर के भगवत आराधना करता हुआ अपना जीवन व्यतीत करता है और अंत समय पर उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवान के परम धाम में स्थान प्राप्त होता है। तो इस तरह की कथा भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई और इस कथा का महात्म्य बताया, इससे मिलने वाला फल भी बताया। तो बंधुओं, हम सभी को कार्तिक मास की रमा एकादशी का व्रत विधि विधान के साथ करना चाहिए। पूरे दिन भगवत आराधना करनी चाहिए, जिससे कि हमें भगवत भक्ति प्राप्त हो, हमारे जीवन के सभी संकट समाप्त हों और भगवान के श्री चरणों में स्थान प्राप्त हो। तो बंधुओं, जो लोग स्मार्ट संप्रदाय से हैं वो 27 अक्टूबर को रमा एकादशी का व्रत करें। जो वैष्णव संप्रदाय से हैं वो 28 अक्टूबर को रमा एकादशी का व्रत करें। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आपका ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, जिसका जवाब हम अवश्य देंगे। आप सभी न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।